हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोन् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सखगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सखगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुलंगायते गिरिकृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं जगतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। कथाञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् स्मृते प्रीतं स्यात् श्रीचैतन्यं नमामि तम्। हरे कृष्णा। ठीक है, ओके, हम हिंदी बात कर सकते हैं लेकिन समझना आपका प्रॉब्लम है। मैं तो पक्का मद्रासी हूँ। ठीक है, तो हम चैतन्य महाप्रभु की ये जो अलौकिक कृपा, यूनिक अलौकिक कृपा के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की अलौकिक कृपा की पहला अंश ये है कि जो कृपा के पात्र नहीं हैं वो इस कृपा को सिद्ध कर सकता है। कृपा की पात्रता नहीं होना ही पात्रता है। ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा का पहला अंश है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा का दूसरा अंश क्या है कि कलयुग में हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। हमको जाके तपस्या करो या बहुत कुछ काम करो, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। कलयुग में हम लोग खाली 3 काम करने के लिए लायक है। क्या है? हम लोग खा सकते हैं, हम लोग गा सकते हैं, हम लोग नाच सकते हैं। हमको खाली 3 काम कलयुग में आता है। क्या आता है? खाना, गाना, नाचना। ये 3 काम हमको कलयुग में आता है। इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए महाप्रभु ने इस 3 काम को ही भक्ति का माध्यम बना दिया। तो हमारा जो कृष्ण भावनामृत का जो संघ है, इसमें हम लोग खाली 3 काम करते हैं। क्या करते हैं? खाते हैं, गाते हैं, नाचते हैं। इतना ही हम लोग करते हैं, ज़्यादा नहीं करते हैं। तो भक्ति में आने का और भक्ति में परिपक्व पाने का माध्यम यही है। क्या है? खाना, गाना, नाचना। अच्छा है? अच्छा है? ये सिस्टम अच्छा है? तो क्या करने का, क्या खाने का है? सिर्फ कृष्ण प्रसाद खाने का है। क्या गाने का है? भगवान की गुणगान करके गाने का है। भगवान का नाम, भगवान का महिमा, भगवान की गुणगान, भगवान की चरित्र, भगवान की लीला, इसी को गाने का है। और किसके सामने नाचने का है? भगवान के शिव विग्रह के सामने नाचने का है। बस खत्म। खाना, गाना, नाचना। इसी को भगवान चैतन्य ने भक्ति में सिद्ध होने का मार्ग बना दिया। ये भगवान श्री चैतन्य का अलौकिक कृपा का दूसरा अंश है। और भगवान की अलौकिक चैतन्य का अलौकिक कृपा का तीसरा अंश क्या है कि भगवान श्री कृष्ण ने
भगवत गीता में बोल के चला गया, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, बोल के चला गया। मतलब क्या है, सब छोड़ो, मेरा शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा पाप पूरा निकाल दूंगा। लेकिन किसी को मालूम नहीं है कि भगवान की शरण में आने का मतलब क्या है। सब छोड़ो, मेरे शरण में आ जाओ का मतलब क्या है, तो मतलब मालूम नहीं पड़ता है। क्या करना है क्या नहीं करना है मालूम नहीं पड़ता है, वो बोल के चले गए। तो उस समस्या को सुलझाने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम को दोहराया। और भागवतम का अंत में, भागवतम का अंतिम श्लोका में सुखदेव गोस्वामी बोला, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नामामि हरिम परम। मतलब क्या उन्होंने बोला कि भगवान ने बोला तुम्हारा पाप सब निकाल देगा, मेरे से शरण ले लो। तो कलयुग में शरण लेने का, भगवान का शरण लेने का माध्यम है नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन। तो इसको सुखदेव गोस्वामी ने स्पष्ट कर दिया और बोला नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। उधर भगवत गीता में क्या बोला था, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। दोनों टैली हो गया अभी। नाम संकीर्तन करने से कलयुग में सब पाप का विनाश होएगा। लेकिन फिर भी एक समस्या बचा है। नाम संकीर्तन का मतलब क्या है, एक एक आदमी एक एक करता है। कोई लोग कोई करता है। साउथ इंडिया में ओम नमो नारायण बोलता है, गुजरात में श्री कृष्ण शरणम मम बोलता है, कोई दूसरा का नाम बोलता है, कोई ये नाम बोलता है, कोई वो नाम बोलता है। अभी दोबारा कन्फ्यूजन शुरू हो गया, और कोई बोलता है नाम करने का है तो सहस्र नाम बोलने का है, विष्णु सहस्र नाम करने का है। याद करते नानी याद आ जाएगी। विष्णु सहस्र नाम बहुत मुश्किल है। तो भगवान श्री चैतन्य ने नाम संकीर्तन का बहुत सरल तरीका हमको सिखा दिया। नाम संकीर्तन कैसा करने का है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? व्याना। आप एक बार हमारे लिए हरे कृष्ण महामंत्र बोल सकते हो? आप बोल सकते हो एक बार? नहीं, शर्म होता है। ठीक है, ओके। विराजा प्रभु आप बोल सकते हैं एक बार हमारे लिए हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए बहुत सरल है। गाना भी बोला था, सब लोग बोला था उस समय, उन्होंने हाथ उठा के बोला था, मैंने देखा। तो बच्चा बोल सकता है। मतलब ये है कि बच्चा बोल सकता है। इसके लिए हरे कृष्ण महामंत्र बोलने के लिए कुछ सर से पाँव कट के खड़ा होने का कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से बोल सकता है। तो नाम संकीर्तन के माध्यम को भगवान श्री चैतन्य ने बहुत सरल बना दिया। और ये नाम संकीर्तन के माध्यम से हम भगवान श्री कृष्ण को साक्षात दर्शन कर सकता है। इतना शक्ति नाम में दे दिया। ठीक है, हो गया। अभी भगवान श्री चैतन्य का कृपा का और एक अंश क्या है कि कलयुग में हम लोग कैसा भक्ति करने का है, एक दूसरे के साथ मिलजुल के कैसा भक्ति करने का है, यह समझना बहुत मुश्किल है। क्योंकि कलयुग में एक दूसरे से मिलेगा तो झगड़ा हो सकता है, काम नहीं हो सकता है। क्योंकि कलयुग का पूरा स्वभाव ऐसा है। तो इसके लिए कलयुग में सब लोग मिल के काम करना कैसा है और इस संकीर्तन आंदोलन का कैसा आगे लेके जाने का है, भक्तों के बीच में कैसा व्यवहार करने का है, इसको सिखाने के लिए भगवान श्री चैतन्य ने अपने पार्षदों के साथ आए और अपने पार्षदों के साथ अनेक लीला किए, जिससे हम सीख सकते हैं कि भक्तों के संग में हम कैसा व्यवहार कर सकते हैं कलयुग में। तो ये भगवान चैतन्य का और एक कृपा का जो अंश है। और दूसरा और एक कृपा का क्या अंश है भगवान श्री चैतन्य का? भगवान श्री चैतन्य ने जब आया था और लीला रचाया था तो बहुत अवतार आए थे। ऐसा नहीं है कि भगवान श्री चैतन्य का पहले कोई लीला नहीं आया था। बहुत अवतार आए थे, बहुत लीला किए थे, लेकिन कोई अवतार
ने इतना स्पष्ट रूप से भगवत प्रचार करने का आज्ञा नहीं दिया। नरसिंहदेवाय नर 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 नरसिम्हाय नमः तो हिरण्यकशिपु को फाड़ा, उसके बाद चला गया बस। भगवान श्री कृष्ण आया, भगवद गीता बताया, फिर चले गए। राम जी आए, मर्यादा पुरुषोत्तम, अपने आचार से सब कुछ सिखाए, चले गए। लेकिन कोई अवतार प्रचार करने का आज्ञा नहीं दिया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट रूप से आज्ञा दिया प्रचार करने का है। तो कुर्म ब्राह्मण को जब उन्हें मिला था, उन्होंने बोला हमार आज्ञा होया गुरु है ये देश, यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। किसको आप देखेंगे उसको आप कृष्ण के बारे में कुछ बोलिए, आप जो जानते हैं वो बोलिए, कुछ जानते नहीं है तो हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी को देखेंगे तो लोग बोलते हैं गुड मॉर्निंग, क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हाउ आर यू। हम बोलते हैं हरे कृष्णा, गुड मॉर्निंग। तो वो एक हरे कृष्णा बोलने से वो लोग भी बोलेगा हरे कृष्णा, तो उनका भक्ति जीवन शुरू हो जाएगा। इतना सरल है, इतना सरल है। तो ये भगवान श्री चैतन्य का जो कृपा है कि उन्होंने इतना आज्ञा दे दिया कि प्रचार करने का। क्योंकि उन्होंने आज्ञा दिया उस समय, हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु का आज्ञा दिया कि प्रचार करो करके, इसके लिए हम अभी हैलिफैक्स में इधर बैठे हैं। अगर चैतन्य महाप्रभु आज्ञा नहीं देते उस समय, इधर हम लोग बैठने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। उन्होंने बोला पृथ्वी ताचे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। बोला ये पृथ्वी में जितना नगर ग्राम होगा सब जगह में मेरा प्रचार होगा। उन्होंने आदेश दिया। उस आदेश को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रभुपाद जी को दोहराए कि तुम युवा हो, तुम अंग्रेजी जानते हो, तुम जाके पाश्चात्य देश में अंग्रेज में प्रचार क्यों नहीं करते। तो प्रभुपाद जी ने उस आज्ञा को अपने मन में ले लिए और पूरा जीवन उसके लिए तैयार किए। और विरुद्ध अवस्था में वो जहाज पकड़ के अमेरिका में चले गए और अमेरिका में प्रचार किए। ये कृष्ण भावनामृत, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत आंदोलन का स्थापना किए, कितना लीला किए। फिर उनके शिष्य लोग आए हैं, उन्होंने इस आंदोलन का विस्तार किया। अब इसका वजह से हम लोग इधर हैलिफैक्स में बैठ के कथा सुन रहे हैं, नहीं तो कोई चांस नहीं है कि कथा हम लोग सुन सकते हैं। तो इसका शुरू किधर हुआ, महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को और हरिदास ठाकुर को आदेश दिया। क्या बोला, बोलो कृष्ण करो कृष्ण कहो, बोलो कृष्ण कहो कृष्ण, नो बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण सिक्का। 3 आदेश दिया। क्या दिया, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण सिक्का। 3 आदेश उन्होंने दिया। बोलो कृष्ण का मतलब है भगवान श्री कृष्ण का नाम बोलने का है। भजो कृष्ण का मतलब है भगवान श्री कृष्ण की शिव विग्रह आराधना को पूजा करने का है। करो कृष्ण सिक्का का मतलब है भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानने का है। तो ये और एक हो गया भगवान श्री चैतन्य का जो एक अनोखी कृपा का और एक अंश हो गया। ऐसा और 4-5 विषय मैंने बताया, लेकिन वो सब बताएगा तो टाइम ख़त्म हो जाएगा, फिर आज का विषय हम बात नहीं कर सकेंगे। तो आज का विषय क्या है कि चैतन्य महाप्रभु ने, हाउ लॉन्ग कैन वी गो, 8:17, 45 minutes. I think 45 minutes We are people can tolerate. nectar hungry people. ठीक है, ओके, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। सो तो भगवान श्री चैतन्य ने उनका और एक अनोखी कृपा क्या है कि भगवान श्री चैतन्य ने कृष्ण के लिए रोने का जो विज्ञान है उसको हमको सिखाया।
तो आप पूछ सकते हैं इसमें क्या कृपा है, रोने का सिखाने में क्या कृपा है, ये आप पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचेंगे तो बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद सब लोग क्या पूछता है, रोया कि नहीं? हाँ बच्चा रोया क्या है। अरे अभी पैदा हुआ है बच्चा, खुश से क्या पूछो ना, वो नहीं पूछता है। बच्चा रोया क्या पूछता है। अगर बच्चा नहीं रोता है तो बच्चे को वो पाँव से पकड़ के पीछे एक थप एक मार मारता है। मारने के बाद बच्चे रोने लगता है, बच्चा रो गया, सब लोग खुश है। तो उस समय रोना शुरू होता है, वो रोना आखिर तक बंद नहीं होता है। हम लोग कुछ ना कुछ चीज़ के लिए रोते ही रहते हैं कि जब बच्चा बड़ा होता है तो खिलौना के लिए रोता है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, खिलौना चाहिए, फलाना ठिकाना चाहिए, उसके लिए रोता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, उसके लिए रोता है। तो फिर उसके बाद जब युवा हो जाता है तो लड़का लड़की के लिए रोता है, लड़की लड़का के लिए रोता है। हाँ। तो फिर उसके बाद शादी करने के बाद दोनों मिलके रोता है। तब रोते रोते और एक बच्चा आ जाता है, वो बच्चा रोने लगता है। फिर उस बच्चे को खिलाने में पिलाने में, उस बच्चे को बड़ा करने में पूरा पानी निकल जाता है। तो माँ बाप रोते हैं, अरे ये कैसा बच्चा है, कैसा आ गया, क्या कर दिया करके। तो फिर ऐसा ऐसा करते करते फिर घर बनाने के लिए रोना है, फिर कनाडा आने के लिए रोना है, फिर पीआर के लिए रोना है, फिर उसके बाद क्या है वो क्या बोलते हैं, तो वो क्या उसका क्या बोलते हैं, मॉर्टगेज के लिए मॉर्टगेज के लिए रोना है। फिर उसके बाद इन्फ्लेशन के लिए रोना है। फिर ऐसा बहुत कुछ रोना 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 करके तो लास्ट में डॉक्टर के पास जाएगा, वो बोलेगा सुबह ब्रेकफास्ट का जगह में दवा खाओ, दोपहर में लंच के जगह में दवा खाओ, इवनिंग जो डिनर का जो जगह में दवा खाओ। फिर वो रोके रोके सब कलर का टैबलेट दे देगा। तो पीला, हरा, ऐसा करके सफ़ेद, ऐसा करके बहुत टैबलेट दे देगा। वो सब उसको खा के रोने का है। फिर उसके बाद थोड़ा समय होने के बाद, अभी जैसा मेरा पैर दुखता है, जैसा बहुत समय ऐसा बैठेगा तो पैर दुखेगा, फिर उसके लिए रोने का है। फिर थोड़ा सा बाल सफ़ेद होएगा, सब बाल सफ़ेद हो जाएगा। तो सफ़ेद होने के समय पे वो लोग डाई करता है। डाई का मतलब क्या है, मरने वाला है। डाई का मतलब क्या है, मरने वाला है। वो समझता है जवान होता है, लेकिन वो डाई का मतलब ही एक एक मरने वाला है। तो मरने के बाद सब लोग रोएगा। तो रोना धोना तो जिंदगी का काम हो गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग ये समझते नहीं हैं कि किसके लिए रोना है और कौन हमारा आंसू के लायक है। ये हम समझते नहीं हैं, ये विषय हम समझते नहीं हैं। लेकिन महाप्रभु ने आया और हमको सिखाया कि भगवान श्री कृष्ण के लिए हमको आंसू बहाना है, भगवान श्री कृष्ण के रोना है। किसको हम क्या पाने के लिए हम क्या खोए हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हम क्या पाने के लिए हम क्या खोए हैं। हम बहुत कुछ पाए हैं, लेकिन जो हम पाए हैं वो पाने के लिए हम कुछ खोए हैं। क्या पाने के लिए हम क्या खोए हैं वो तो हम सोचते नहीं हैं। हम सोचते हैं कि अच्छा कुछ व्यवहार हो जाए, अच्छा घर हो जाए, अच्छा परिवार हो जाए, इधर उधर किधर भी है, इंडिया में, कनाडा में, दुबई में, अमेरिका में। अब एक एक आदमी अपना अपना जो मन की अभिलाषा बना लेता है कि इधर रहेंगे, उधर रहेंगे, ऐसा रहेंगे, वैसा रहेंगे।
और जब वो बन जाता है वो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन ये नहीं सोचता है कि क्या पाने के लिए क्या खोया है। तो क्या खोया है? तो यदि हम बताते हैं कि आपका ऐसा एक जगह है, तो ऐसा उसका पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहिए। तो हमें पनीर सब्जी बहुत पसंद है, पनीर सब्जी बहुत पसंद है, लेकिन वो पनीर सब्जी मिलने के लिए क्या करना पड़ता है? बनाना पड़ता है। बनाना पड़ता है। ऐसा ही बन जाएगा पनीर सब्जी? मार्केट से पनीर सब्जी लेके आना पड़ेगा। ओके, तो मार्केट से पनीर सब्जी कैसे लेके आ सकता है? दुकान में जाकर चोरी करके लेके आ सकता है? नहीं, उसको पैसा देना पड़ेगा। पैसा किधर से आएगा? मेहनत करेगा तो आएगा। और आपको स्वयं पनीर सब्जी बनाने को नहीं आता है तो पनीर सब्जी बनाने के लिए एक शादी भी करना पड़ेगा। ओके, वो शादी करने से पनीर सब्जी के साथ साथ बहुत ज़्यादा डिमांड भी आएगा, वो पूरा डिमांड को भी पूरा करना पड़ेगा। एक पनीर सब्जी के लिए एक आदमी को कितना काम करना पड़ेगा, आप सोच के देखिए। एक पनीर सब्जी के लिए एक आदमी को कितना काम करना पड़ेगा, एक प्रैक्टिकल चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन यदि मैं आपको बोलूँ कि आपका ऐसा एक जगह है जहाँ आप एक पेड़ के सामने जाएंगे और बोलेंगे पेड़ पेड़ पनीर सब्जी दे दो, तो पेड़ आपको पनीर सब्जी दे देगा। तो वो जगह के बारे में आपका क्या राय है? बहुत अच्छा जगह है ना? बहुत अच्छा जगह है ना? तो मैं ये भी बोलूं कि वो पेड़ के सामने जाके आप पनीर सब्जी ही नहीं, जो कुछ भी मांगेंगे वो पेड़ आपको दे देगा, तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना? और मैं अभी ये विषय आपको बोलूं कि वो पेड़ आपका घर में है, तो आप यकीन करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? आपका घर में वो पेड़ है, तो आप यकीन करेंगे कि नहीं करेंगे? मुश्किल है, वो यकीन करना मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ आपका घर में वो पेड़ है। शास्त्र बोलता है चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्षा लक्षाव्रतेषु सुरभिरभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शतसंभ्रम से व्यमानम गोविंदम आदिपुरुषम तमहम भजामि। भगवान श्री कृष्ण का गोलोक वृंदावन कैसा है? चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्षा। वहाँ जो घर बने हैं वो चिंतामणि पत्थर से बने हैं। ये चिंतामणि पत्थर का गुण क्या है? वो लोहे को स्वर्ण बना सकता है, ये चिंतामणि पत्थर का गुण है। वो चिंतामणि पत्थर से भगवान श्री कृष्ण का पूरा लोक में गोलोक में सब घर वगैरह चिंतामणि पत्थर से बने हैं। और वहाँ जो वृक्ष है वो सब कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष का गुण क्या है? कल्प वृक्ष को जाके सामने आप जाके जो कुछ भी मांगेंगे वो कल्प वृक्ष आपको दे देगा। जो कुछ आप मांगेंगे आप उसको कल्प वृक्ष आपको दे देगा। वहाँ का जो वृक्ष सब कल्प वृक्ष है। और वहाँ का गाय जो है वो सुरभि गाय है। और सुरभि गाय का दूध का ये महिमा है कि उस सुरभि गाय का दूध का एक बूंद आप एक बार पी लेंगे तो आपको सदा यौवन मिल जाएगा। सदा के लिए आप यौवन ही रहेंगे, आपको बुढ़ापा नहीं आएगा एक बूंद पीने से। और वहाँ बहुत लक्ष्मी देवी हैं, वो सब भगवान श्री कृष्ण को सेवा करने के लिए पूरा लाइन पे है। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण हमको बोलता है कि पिताहम अस्य जगतो माता धाता पितामहः। भगवद गीता में क्या बोलता है? पिताहम अस्य जगतो माता धाता पितामहः। वो बोलता है इस सृष्टि में जितना भी जीव है उस जीव का मैं ही पिता हूँ। पिताहम अस्य जगतो, माता मैं ही माँ भी हूँ, धाता मैं ही सबका मेंटेन करता हूँ, पितामह है परदाता भी मैं ही हूँ। पिताहम अस्य जगतो माता धाता पितामह है। अगर कृष्ण मेरा पिता है तो कृष्ण का घर मेरा घर है।
है कि नहीं है? कृष्ण मेरा पिता है तो कृष्ण के घर मेरा घर है। कृष्ण के घर में जो कुछ है वो मेरा भी है। जैसे पिता के घर में जो है वो बेटे को हक बनता है। बेटा आके बोलेगा, हाँ पिताजी बहुत अच्छा है, आप मेरे लिए बहुत कुछ कमा के रखा है, वेरी गुड, आपको ऐसा ही करना चाहिए। तो जो भी पिता का संपत्ति है वो तो बेटे का है। हाँ, अब बेटा लेके नहीं आया, अच्छा है भागवतम बोलता है कि 2 तरीके का डाकू है। एक डाकू होता है जो चाकू दिखा के चोरी करके लेके जाता है। दूसरा डाकू होता है वो चाकू वाकू कुछ नहीं दिखाता है, उसको स्वयं हम पूरा तिजोरी खोल के देते हैं, बेटा जाओ खर्चा कर। और डाका डालता है, हम बहुत खुशी से देखते हैं, मेरा बेटा मेरा पैसे लेके कैसा खर्चा कर रहा है। रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। यूट्यूब पे। तो हम तो भगवान का बेटे हैं, तो भगवान की जो घर है हमारा घर है। तो हम इधर एक अच्छा सा घर बना लिया, हम सोचते हैं हम पहाड़ को इधर से उधर रख दिया। लेकिन इसके लिए हमको थोड़ा सा सोचना है कि क्या पाने के लिए क्या खोया है। तो रोना है तो भगवान श्री कृष्ण के लिए रोना है। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे पिता है जो, आज मैं बोल रहा था, आज सुबह हमारा भक्ति शास्त्र का क्लास हो रहा था, फिर प्रभु जी ने पूछा आप जो पढ़ा है आप बताइए। तो मैं प्रभु जी को बता रहा था कि जीव इतना अधीन है और इतना भगवान श्री कृष्ण के ऊपर निर्भर है कि यदि जीव भगवान श्री कृष्ण को भूलना चाहता है तो उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ही उसको व्यवस्था करके देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम अपने स्वयं व्यवस्था से हम भगवान को भूल सकते हैं, नहीं हम भूल सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए ये पंचभूत बनाना पड़ता है, भगवान श्री कृष्ण को हमारे लिए मन बुद्धि अहंकार बनाना पड़ता है, और पंचभूत और मन बुद्धि अहंकार का सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर सब कुछ बना के हमको उसके अंदर घुसाना पड़ता है। ये सब करने के बाद हम भगवान को भूल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने क्षमता से हम भगवान को भूल सकते हैं, हम अपने क्षमता से भगवान को भूल भी नहीं सकते हैं। हमारा इतना हालत ख़राब है, हमारा इतना हालत ख़राब है कि हम अपने क्षमता से भगवान को भूल भी नहीं सकते। हाँ, लेकिन भगवान को भूलने की व्यवस्था भगवान स्वयं हमको बना के देते हैं। ठीक है, भूल गया, इसको लात मार के छोड़ दो, ऐसा भी नहीं है। हाँ, तो साथ साथ में आते हैं जो शरीर लिया उस शरीर में परमात्मा के रूप में रहते हैं और देखते रहते हैं कि ये पागल कब अपना मुंह हमारा तरह थोड़ा सा मोड़ के देखेगा, कब देखेगा, देखते रहते हैं। जब देख लिया तो पकड़ के लेके जाते हैं। तो पकड़ के लेके जाने समय हम लोग बहुत वे बोलते हैं, नहीं मुझे घर बनाना है, नहीं मुझे बीवी बच्चा है, मुझे ये है वो है, बहुत कुछ हम टर्म्स एंड कंडीशन लगाते हैं। तो जीव को मालूम नहीं है कि किसके लिए रोना है, किसके लिए रोना है। इसके लिए भगवान श्री चैतन्य की ये असीम कृपा है, अकारण कृपा है कि उन्होंने शिक्षाष्टकम के माध्यम से हमको सिखाया कि किसके लिए रोना है। उन्होंने 8 श्लोक दिया, वो 8 श्लोक के माध्यम से उन्होंने हमको सरल तरीके से सिखाया कि भगवान के लिए कैसा रोना है। तो पहला श्लोक में उन्होंने सिखाया कि नाम प्रभु का महिमा क्या है, भगवान की नाम का महिमा क्या है, वो पहला श्लोक में उन्होंने सिखाया
चेतोदर्पणमार्जनम भवमहादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये पहला श्लोक है। इस श्लोक से उन्होंने सिखाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के नाम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर उसके बाद हम ये इस्कॉन में जुड़ जाते हैं, तो उसके बाद हमको सेवा मिलता है, तो हम सेवा करते हैं। तो सेवा करते समय हमको लगता है कि हम बहुत सेवा कर रहे हैं। क्या लगता है हमको? हम बहुत सेवा कर रहे हैं, कितना जिम्मेदारी हम उठा रहे हैं। हमारा काम धंधा सब छोड़ के, हमारा ऑफिस है, हमारा ये है वो है, हमारा बिजनेस है, ये सब छोड़ के हम कितना सेवा कर रहे हैं। अगर हम सेवा नहीं करेंगे तो ये लोग क्या करेंगे इस काम में? किधर जाएंगे लोग, कैसा अपना काम चलाएंगे? तो हम तो बहुत जिम्मेदार आदमी हैं, हम बहुत जिम्मेदार आदमी हैं, हम बहुत सेवा करते हैं, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन जो हम सेवा करते हैं वो सेवा ये एक ईंट का भी समान नहीं है। भगवान हमको सेवा करते हैं, वो सेवा है भारी भरकम सेवा। क्या सेवा है वो करते हैं? एक भारी भरकम सेवा करते हैं। प्रभु जी बोल रहे थे कि हम गौशाला में गए थे। प्रभु जी बोल रहे थे जब वो गौशाला में गए थे तो गौशाला में इतना गोबर था, कम से कम आधा फुट का गोबर था। तो प्रभु जी बोलते रहते, उस पूरा घिसाट घिसाट के हम लोग निकाला, बहुत सेवा किया, साफ निकाला, बहुत मुश्किल था, निकाल दिया हम लोग पूरा नीट कर। लेकिन थोड़ा सा आप सोचिए, अनादिकाल से जीव इस दुनिया में घूम रहा है और अनादिकाल से इतना पाप कर चुका है, इतना कर्म जीव इकट्ठा कर चुका है कि उसका मन इतना मैला हो चुका है, इतना मैला हो चुका है कि इसका मन के जो मैला है इसको किसी रूप से उसको निकाल ही नहीं सकता है। इतना कचरा जमा है जीव की मन में। अनादिकाल में जितना शरीर लिया है, उतना शरीर में जितना कचरा पाया है, पूरा कचरा जमा करके रखा है उसका मन में जमा करके रखा है। उसको कौन साफ करके निकालेगा? कौन साफ करके निकालेगा? जब हम भगवान श्री कृष्ण के नाम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो नाम प्रभु हमारे जो मन की दर्पण के ऊपर अनादिकाल से जितना भी कचरा भरा हुआ है उसको नाम प्रभु स्वयं साफ करते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम, स्वयं साफ करते हैं। तो इसके लिए कौन किसको सेवा कर रहा है? कौन किसको सेवा कर रहा है? भगवान हमारी सेवा कर रहे हैं। और हम क्या सोच रहे हैं? मैं तो सेवा में लगा हुआ हूं। हम क्या सोच रहे हैं? बोलते हैं हाँ हम तो सेवा में है भाई, लेकिन हम कितना सेवा करते हैं? एक इतना सेवा करते हैं। भगवान क्या करते हैं? वो इतना सेवा के हमसे लेके बहुत भारी भरकम सेवा हमारे लिए कर देते हैं। क्या है? हमारा मन जो साफ ही नहीं हो सकता है उसको साफ कर देते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम। उसके बाद क्या है? भवमहा दावाग्नि निर्वापनम। इसका मतलब ये है कि हम लोग का जीवन जो है जल रहा है, ये अग्नि में जल रहा है। दावाग्नि, ये जो भौतिक जगत की अग्नि में जल रहा है। प्रभु जी सुबह मुझे बोल रहे थे कि इधर जो आरण्य में आग लग गया था, फिर न्यू फाउंडलैंड से ये लोग प्लेन में आया और उसको पानी निकाल के बुझा दिया। ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन दिन रात हम लोग जल रहे हैं, उसमें कौन पानी डालेगा? वो नाम प्रभु वो जीवन में पानी डालते हैं। डाल के ये जो भौतिक जीवन की जो आग जो जल रहा है उसको नाम प्रभु बुझाते हैं। कैसे बुझाते हैं? अपने कृपा से बुझाते हैं।
अपने कृपा से बुझा के हमें जो आनंद है, जो आनंद हम कभी अनुभव नहीं किया है, जो खुशी हमने कभी अनुभव नहीं किया है, उस खुशी का अनुभव कराते हैं। जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं और भगवान के नाम लेते हैं, तो उस समय हमको ऐसी खुशी, ऐसी आनंद के अनुभव कराते हैं कि अच्छा कीर्तन सुनने के बाद, अच्छा प्रसाद खाने के बाद मजा आ गया, आज मजा आ गया। लोग बोलते हैं ना, मजा आ गया। तो भवमहा दावाग्नि निर्वापनम, ठीक है। उसके बाद क्या है, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। इसका मतलब क्या है कि हमारे में बहुत कुछ अच्छा गुण है, लेकिन वो गुण सब स्वयं हम भूल चुके हैं, क्योंकि ज़िंदगी की रोज़मर्रा के काम में हम बहुत कुछ भूल चुके हैं। लेकिन हम भक्ति करने के लिए आते हैं, हमारे जो अच्छे अच्छे गुण हैं उसको भगवान बाहर लेके आते हैं। तो कोई बहुत अच्छा मैनेजर बन जाता है, कोई बहुत अच्छा कीर्तनीय बन जाता है। कल एक आप बोले थे ना, कौन बोला था? आप बोला था आप गाना गा रहे हैं, म्यूज़िक। कौन? आप म्यूज़िक हैं। तो देखिए अभी प्रभु जी म्यूज़िक कर रहे हैं। तो म्यूज़िक करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो सब लोग इनके कीर्तन में नाचेंगे। तो प्रभु जी भी सोचेंगे, आहा हमारा सपना भी साकार हो गया, हम तो कीर्तनीय बन गया। ये प्रैक्टिकल है। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। जो भी गुण हमारे अंदर में होते हैं उसको भगवान बाहर निकाल के लेके आते हैं और उसको इतना शोभित कर देते हैं, इतना शोभित कर देते हैं कि लोग हमारा गुणगान करने लगते हैं कि कैसा आज तो रोटी बनाया, माता जी आया है? नहीं आया? हाँ प्रभु जी, माता जी तो क्या रोटी बनाया, लाजवाब रोटी बनाया माता जी ने, इतना पतला पतला, इतना अच्छा पकाया हुआ रोटी। तो ऐसा होता है, ऐसा होता है। लोगों का जो टैलेंट है जब कृष्ण भावनामृत में ऐसे ही बाहर आता है और लोग उनका गुणगान करने लगते हैं कि हाँ आप भी ऐसा कैसा किया, आप भी कैसा बताया, आप भी। कभी कभी लोग बोलते हैं आप भी कैसा क्लास दिया। तो लेकिन हमारा क्या स्थिति है वो हमको मालूम है। इसके लिए क्लास देने के पहले हम बोलते हैं मूकम करोति वाचालम। एक गूंगा आदमी भी बोल सकता है। उसका एग्जाम्पल कौन है? स्वयं मैं उसका एग्जाम्पल हूँ। तो जितना भी हमारे बीच में अच्छा गुण है बाहर आता है। जब हम भक्ति करते हैं बाहर आता है और वो भगवान की भक्ति में लगता है तो लोग उस गुण को देखते हैं और उस गुण को लेके गुणगान भी करते हैं भक्तों को। तो इसको बोलते हैं श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। इसके साथ भगवान छोड़ते नहीं है हमको। इसके बाद क्या करते हैं? विद्यावधु जीवनम। इसका मतलब ये है कि भगवान के बारे में, भगवान और भगवान के साथ हमारा जो संबंध के बारे में जो विद्या होता है, जो ये अविद्या के अंधकार को नाश करके निकालता है, उस विद्या को प्रदान करते हैं। जैसे हम नाम करते हैं, नाम जप करते हैं और भक्तों के संग में आते हैं, तो भक्तों के संग में आने के बाद हमको गुरु की कृपा मिलता है, गुरु से शिक्षा मिलता है और प्रभुपाद जी की ग्रंथ पढ़ने का जो आदत पड़ता है, प्रभुपाद जी के ग्रंथों से हमको शिक्षा मिलता है। और भक्त आते हैं, इधर उधर घूमते हैं, उनका हम प्रवचन सुनते हैं, उससे हमको भगवान के बारे में, हमारा बारे में, भगवान के संबंध के बारे में हमको बहुत अच्छी तरह मालूम पड़ता है। विद्या वधु जीवनम। जैसे एक वधु एक वर को स्वीकार करके उसका जीवन में सदैव के लिए आ जाती है, वैसे विद्या हमारा जीवन में सदैव रहने के लिए आ जाता है। इसका मतलब है विद्या वधु जीवनम। जब अंधकार का विनाश होता है, अज्ञान का विनाश होता है और विद्या का प्रकाश होता है, तो इमीडिएटली उसका इफेक्ट क्या है? आनंद का अनुभव होता है। आनंद अंबुधि वर्धनम। आनंद अंबुधि वर्धनम। अंबुधि का मतलब है समुंदर। अभी हम जाके अटलांटिक समुंदर देखे आए थे, पेग्गी को में जाए थे। अटलांटिक समुंदर देखे आए थे।
लेकिन वो अटलांटिक समुंदर भी अपने सीमा के अंदर ही है। अटलांटिक समुंदर का उस तरफ एक सीमा है, इस तरफ एक सीमा है। वो सीमा पार करके थोड़ा थोड़ा आ सकता है, लेकिन ये आनंद की समुंदर ऐसा है कि आनंद अंबुधि वर्धनम। वर्धनम का मतलब क्या है? वो बढ़ता ही जाता है, वो बढ़ता ही जाता है। वो जो आनंद जो हम अनुभव करते हैं कृष्ण भावनामृत में, वो आनंद जब आया था, एक आनंद था, तो 2 साल हुआ वो बढ़ गया, और 3 साल हुआ और बढ़ गया, 4 साल हुआ और बढ़ गया, 10 साल हुआ और बढ़ गया, 20 साल हुआ और बढ़ गया, बढ़ता ही जाता है। ऐसा नहीं है कि घटता है, नहीं है। इसके लिए लोग एक बार कृष्ण भावनामृत में आएगा तो छोड़ता ही नहीं, ऐसे उसी में लगा जाता है। बाहर का आदमी लोग सोचता है पागल है, बाहर का आदमी लोग सोचता है पागल है, लेकिन हमको मालूम है वो पागल है। इतना आसानी से आनंद से रह सकता है, उसको छोड़ के इतना मेहनत कर रहा है, इतना भार उठा रहा है, वो पागल है। हम तो बहुत आसान है, भक्त के लिए सब कुछ आसान है। ऐसा ही जीवन कट जाता है। आनंद अंबुधि वर्धनम। उसके बाद क्या होता है? प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम। इसका मतलब ये है कि सब लोग सुबह से शाम तक दौड़ रहा है, किधर दौड़ रहा है? गड़ करके जल्दी जल्दी नरक की ओर दौड़ रहा है। सुबह से शाम तक सब लोग क्या कर रहा है? जल्दी जल्दी अपना अपना कार में जाता है। कोई बड़ा कार, कोई छोटा कार, कोई बहुत तेजी से जाने वाली कार, कोई लंगड़ा कार, सब में क्या करता है? सब लोग तेजी तेजी भाग रहा है। टोरंटो में देखा, पूरा 401 चौको ब्लॉक है। क्या कर रहा है? जल्दी जल्दी नरक की ओर भाग रहा है, जल्दी नरक की ओर भाग रहा है। लेकिन एक भक्त क्या कर रहा है? वो अपने नित्य जीवन की ओर बढ़ रहा है, अपने नित्य जीवन की ओर बढ़ रहा है। उसको मालूम है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस जन्म में नहीं तो अगला जन्म, अगला जन्म नहीं तो और अगला जन्म भगवान का साक्षात्कार हो ही जाएगा। उसको मालूम है। वो मृत्यु को छोड़ के अमृत की ओर बढ़ रहा है। मृत्योमा अमृतंगमय। तो पूर्ण अमृत आस्वादनम। सर्वात्मा स्नपनम। सबको इतना तुष्टि होता है, तुष्टि, सेटिस्फैक्शन, तुष्टि ना, सबको इतना तुष्टि होता है, सब लोग इतना तुष्ट हो जाते हैं, संतुष्ट बोलते हैं, संतुष्ट, सर्वत्र रूप से तुष्ट हो जाते हैं। भगवान की नाम लेके भक्ति जीवन में आने से भगवान जो देते हैं उससे खुश है, भगवान जो लेते हैं उससे खुश है। दे दिया तो खुश है, ले लिया तो खुश है। तो एक भक्त को मैंने प्रचार करके उसको भक्त बना दिया। एक ही भक्त है, ज़्यादा लोग को बनाया नहीं। तो वो भक्त को उसका जीवन में बहुत बड़ा हादसा हो गया, तो जीवन में बहुत बड़ा हादसा हो गया। वो हादसा होने के बाद वो भक्त मुझे पकड़ लिया। तुमने बोला था कृष्ण भावनामृत में आएगा तो आनंद ही आनंद है। तुमने क्या बोला? कृष्ण भावनामृत में आएगा तो आनंद ही आनंद है। तुमने मुझे उल्लू बनाया, तुमने मुझे उल्लू बनाया। मेरा जिंदगी में इतना हादसा हो गया कि मैं हर दिन रो रहा हूँ। तो उसका जिंदगी में ऐसे हादसा हो गया था, तो हर दिन बैठ के रो रहा है, हर दिन रो रहा हूँ। और तुमने इतने अच्छा उल्लू बनाया कि तुमने बोल दिया कि कृष्ण भावनामृत में आओ, तुमको आनंद ही आनंद है, तुम्हारा पूरा कष्ट उड़ जाएगा, ये सब कुछ तुमको मुझे बता दिया। लेकिन देखो तुम्हारा कृष्णा मुझे कितना रुला रहा है, मैं डेली बैठ के घर में रो रहा हूँ। तो हर दिन मुझे बुला के गाली देता है, मैं भी सुन लेता है, क्या करेंगे, तो सुनना पड़ता है, कभी कभी गाली भी सुनना पड़ता है, तो मैं सुन लेता हूँ। तो एक दिन वो भक्त मुझे पकड़ लिया, तुम जवाब देना ही पड़ेगा, तुम जवाब देना ही पड़ेगा। तुम बोला था कृष्ण भावनामृत में आएगा तो आनंद ही आनंद है, मैं डेली बैठ के रो रहा हूँ, तुमको जवाब देना पड़ेगा, तुमको जवाब देना पड़ेगा। तो मैं बोला मैं तो जवाब दे सकता हूँ, लेकिन तुम सुन सकते हो क्या? तो बोला मैं सुन लूँगा, तुम जवाब दे दो, मुझे जवाब के बिना ये बहुत डिस्टर्ब होता है। मैं बोला ठीक है, तुमको जवाब देता हूँ। इसको बोला तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा हादसा हो गया, ये भी मैं मानता हूँ, लेकिन तुम ये बताओ, यदि तुम भक्त नहीं होते
तो इतना बड़ा हादसा होने के बाद तुम क्या करते? तो उसने बहुत सोचा, सोच के बोला अगर मैं भक्त नहीं होता तो मैं आत्महत्या कर लेता। तब मैं उसको बोला तुम्हारा कर्म में भूत बन के भटकने का कर्म है। तुम्हारा कर्म क्या है? भूत बन के भटकने का कर्म है। तुम कृष्ण भावनामृत किया, इसके लिए तुम भूत बन के नहीं भटका, तुम अभी तक जिंदा है। डेली 16 माला करता है, फिर उसके बाद गाली देने के लिए तुम्हारे पास कृष्ण भी है, मैं भी है, 2 आदमी को गाली देता है। एक कृष्ण को गाली देता है, फिर उसके बाद मुझे फोन करके मुझे गाली देता है। कृष्ण भावनामृत में आके तुमको इतना सुविधा मिल गया, तुम भूत नहीं बना। डेली 16 माला जप करता है, उसके बाद कृष्ण को भी गाली देता है, मुझे भी गाली देता है। तुमको नहीं लगता है कि तुम अच्छे तरीके तुम्हारा जिंदगी अच्छा चल रहा है? तुमको नहीं लगता है तुमको? मैं उसको पूछा, वो भी अच्छा आदमी है, तो थोड़ा सा सोच के बोला हाँ तुम तो ठीक बोल रहा है, मैं तो भूत ही बनने वाला था, अभी तक मैं मनुष्य के रूप में घूम रहा हूँ। तो कृष्ण भावनामृत अच्छा है, कृष्ण भावनामृत अच्छा है। उसके बाद गाली देना बंद कर दिया। आनंद अंबुदि वर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम सर्वात्मा स्नपनम, सब लोग संतुष्ट होता है। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, भगवान श्री कृष्ण की कीर्तन करने से ये जो आत्मा जो है, जो शरीर में अंदर जाके फंसा हुआ है, इस शरीर की जो कैद से आत्मा निकल सकता है और भगवान के पास जा सकता है। ये सबसे बड़ा विजेता है जो मनुष्य के शरीर मिला है। इसका एकमात्र लक्ष्य यही है, एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र कारण यही है कि इस शरीर के अंदर कैद आत्मा को इस शरीर की कैद से मुक्त करके भगवान के ऊपर लेके जाने का। भागवतम बोलता है कि नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म यत इंद्रिय प्रीति आपृणोति न साधु मन्ये यत आत्मनो यम असन्नत क्लेश आसते। इसका मतलब क्या है? प्रमत्त मतलब पागल है, नूनम प्रमत्त मतलब क्या है? ये कोई शक नहीं है, ये 100% पागल है। इसका है मतलब है नूनम प्रमत्त। ये क्यों पागल है? नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म, ये अनाप शनाप काम कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? ये इंद्रिय प्रीति ये आपृणोति, अपने शरीर की इंद्रियों को तृप्त करने के लिए सब अनाप शनाप काम कर रहा है। नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म ये इंद्रिय प्रीति ये आपृणोति। तो उसके बाद भागवतम बोलता है न साधु मन्ये, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये ऐसा काम नहीं करने का है, ये अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? यत आत्मनो अयम, यत आत्मनो अयम, इसका मतलब क्या है? मैं तो आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तो मेरा समस्या यह है कि मैं शरीर के अंदर फंस चुका हूं। हम लोग क्या सोचते हैं कि मेरा समस्या, जो शरीर के अंदर फंसने के बाद जो समस्या आता है उसी को हम हमारा समस्या सोचते हैं। जैसे पैसा नहीं है, पैसा ये है, पैसा ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है तो भी समस्या है, पैसा नहीं है तो भी समस्या है। नौकरी नहीं है, नौकरी है, लड़का नहीं है, लड़की नहीं है, लड़का लड़की शादी हो गया तो बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, बहुत कुछ समस्या है। हम उसको सोचते हैं कि यही हमारा समस्या। कोविड आ गया, बीमारी आ गया, बुढ़ापा आ गया, हम सोचते हैं यही समस्या है, लेकिन ये समस्या नहीं है। समस्या क्या है? शरीर को, आत्मा को शरीर लेना नहीं चाहिए था, यही समस्या है, यही मूल समस्या है। आत्मा शरीर लेने से ये बाकी पूरा समस्या फ्री में उसको मिला, उसको मुफ्त में मिला। बाई 1 गेट मेनी फ्री, दुबई में चलाता है बाई 1 गेट 1 फ्री, इधर कनाडा में चलता है मालूम नहीं है, दुबई में बहुत चलाता है बाई 1 गेट 1 फ्री। कभी कभी बोलता है बाई 1 गेट 2 फ्री, ऐसा चलाता है दुबई में। लेकिन हमारा सिचुएशन क्या है कि बाई 1 गेट मेनी फ्री। एक जन्म लिया तो मृत्यु, जरा, व्याधि, ये तीनों आपको फ्री में मिलेगा। मिलने के बाद आपको खर्चा करना पड़ेगा, वो अलग बात है, लेकिन मिलेगा तो फ्री में मिलेगा। क्या मिलेगा? मृत्यु, जरा, व्याधि, ये 3 विषय आपको फ्री में मिलेगा। कब मिलेगा? जन्म लेने से। ठीक है, तो ये सबसे
मूल समस्या यही है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर लेना नहीं चाहिए था। यत आत्मनो अयम। क्यों? शरीर लेने से क्या होता है? असन्नत अपि क्लेश आस देह है। अनादिकाल से वो जो क्लेश देने वाली देह के साथ उसको कड़ी रूप में बांधा दिया जाता है, निकल नहीं सकता। तो उस कर्म बंधन से निकलना सबसे बड़ा विजय होता है, विजेता होता है। और उस कर्म बंधन को कौन काट सकता है? नाम प्रभु काट सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते, श्री कृष्ण संकीर्तनम। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सुन लिया है। लेकिन प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? वो नेक्स्ट श्लोक में आता है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस् तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल है, एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम ईदृशम इहजनि नानुराग है। तो भगवान के अनेक नाम हैं, नाम नामकारी, भगवान के अनेक नाम हैं। बहुधा, बहुधा मतलब अनेक नाम हैं। उसमें भगवान ने क्या किया? निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता। उन्होंने अपने पूरा शक्ति को अपने नाम में डाल दिया। तो इसके लिए शास्त्र बोलता है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वम नाम नामिनो। वो नामी और नाम दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो नामी, जो नाम को धारण किया है, वो जो काम कर सकता है वो काम नाम ही कर सकता है। जैसा भगवान बोलता है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो कलयुग में ये तीनों काम नाम करते हैं, नाम प्रभु करते हैं। परित्राणाय साधूनाम, हमारे में जो अच्छा साधु गुण है उसको नाम प्रभु बचाते हैं। विनाशाय च दुष्कृताम, हमारे में जो भी असुर गुण है उसको नाश करते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय, हमारे में सद्धर्म का स्थापना नाम प्रभु करते हैं। तो जो भगवान कर सकते हैं वो भगवान का नाम भी करता है। तो निज तत्रार्पिता नियमित नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता। अभी क्या है? नियमित स्मरणेन काल है। तो सब मंत्र को उच्चारण करने के लिए एक तरीका होता है। जैसा गायत्री का उच्चारण करना है तो संध्या में उच्चारण करना है। कौन उच्चारण करने का है, कौन समय में उच्चारण करने का है, कैसा बैठ के उच्चारण करने का है, कौन सा दिशा देखना है, उच्चारण करने के पहले क्या करने का है, उच्चारण करने के बाद क्या करने का है। हर मंत्र के लिए ऐसा बहुत कुछ विधि नियम है, विधि नियम है। ऐसा नहीं है कि रिंगटोन में गायत्री मंत्र डाल दिया, ये सब कलयुग का विषय है। रिंगटोन में गायत्री मंत्र डाल देता है और सोचता है कि मैं बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ। इससे बड़ा भूल कोई नहीं हो सकता है। गायत्री मंत्र को ये जो दोनों क्या बोलते हैं, लिप्स क्या बोलते हैं, फोट, दोनों फोट को जो ऊपर नीचे करके उसको मुंह करके भी जाप नहीं करने का। गायत्री मंत्र को इसका रूल्स है कि जब गायत्री मंत्र जाप होता है तो फोट हिलने का नहीं है, मन के अंदर गायत्री मंत्र जाप करने का। ये गायत्री मंत्र का रूल्स है। उसको हम मोबाइल फ़ोन में लगा दिया और रिंगटोन लगा के फिर उसके बाद सोचते हैं हाँ बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति है। तो बहुत अज्ञान में है, कलयुग में कुछ नहीं बोल सकता है। लेकिन विषय ये है कि कलयुग के लिए भगवान श्री चैतन्य ने इस मंत्र को दिया था। इसके लिए उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो पूरा क्लास उन्होंने कैंसिल कर दिया, सब उड़ा दिया। टर्म्स एंड कंडीशन सब उड़ा दिया। तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन काल है। कौन उसको जाप करने का है, कौन सा समय में करने का है, कौन सा स्थिति में करने का है, कौन सा शरीर में करने का है, सब उड़ा दिया, सब एकदम उड़ा दिया, सब कैंसिल कर दिया। कुछ नहीं है, कुछ रूल्स नहीं है, कुछ रेगुलेशन नहीं है, सब उड़ा दो। ये तादृशी तव कृपा भगवन ममापि। आपका कृपा देखिए, आप इतने कृपालु है कि आप स्वयं नाम के रूप में हमारे सामने इतने सरलता से आप आ गए और उपस्थित हो गए। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो राधा कृष्ण हमारे सामने उपस्थित है मंत्र के रूप में।
तो इतना सरल हो गया, इतना सरल हो गया। तो ये तादृशी तव कृपा, आपकी कृपा का हम क्या बोलेंगे? आप इतना कृपा कर दिया कि आप स्वयं मंत्र के रूप में हमारे पास आ गए और इतना सरलता से आ गए। आपको पाना इतना मुश्किल है, आप इतना सरलता से आ गए। उसके बाद पॉइंट आता है, दुर्दैवम ईदृशम इह जनि नानुराग है। लेकिन हमारा दुर्दशा को देखिए कि आप इतना सरलता से हमारा पास आए, लेकिन इसको प्राप्त करके इस नाम को जाप करने के लिए हमारा मन में कोई आसक्ति नहीं है, हमारा मन में कोई आसक्ति नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की रोने के लिए ये पहला कदम है। क्या कदम है? कि क्या पाने के लिए क्या खोया है। जब हम इसके बारे में सोचते हैं और हमारा दिशा के बारे में सोचते हैं और महाप्रभु की असीम कृपा के बारे में सोचते हैं कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को और श्रीमती राधा रानी को इतने सरलता से हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुत कर दिए, फिर भी हम लोग इतने अभाग्य है कि इतने सरलता से आने के बाद भी हम उनको मन से स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जब जाप करने के लिए माला लेते हैं तो उसी समय पूरा दुनिया का याद आता है, पूरा दुनिया का याद आता है। उसी समय दिमाग इतना तेजी से चलता है कि सब समस्या को उसी समय दिमाग पूरा एनालिसिस पैरालिसिस करता है। छोड़ो ना यार, मंत्र कर लेता हूँ, उसको सुन लेता हूँ, उसको सुन लेता हूँ, मंत्र कर लेता हूँ, उसको सुन लेता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रोना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रोना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण के लिए रोने के लिए ये पहला कदम है। महाप्रभु ने भगवान श्री कृष्ण के लिए रोने का इस पहला कदम को हमको इतनी सरलता से सिखाया, इतनी सरलता से सिखाया। और ऐसे रोने से हम सदैव सुखी रह सकते हैं, ऐसे रोने से हम सदैव सुखी रह सकते हैं। तो फिर ये रोने का दूसरा कदम भी है और तीसरा कदम भी है और चौथा कदम भी है, लेकिन अभी समय नहीं है। तो कल माउंटेन में जाऊंगा, रोने का दूसरा कदम बताऊंगा। परसों फ्रेडरिकटन में जाऊंगा, रोने का तीसरा कदम बताऊंगा। और फिर मॉन्ट्रियल में जाके संडे प्रोग्राम में रोने का 14 कदम बताऊंगा। ये महाप्रभु की अलौकिक असीम अकारण कृपा है, जिसका कोई योग्यता नहीं है। उसको योग्यता नहीं होने को भी उसको योग्यता बना दिया, बना के राधा कृष्ण को हमारे सामने इतना सरलता से लाके खड़ा कर दिए। और ये महाप्रभु जो कलयुग में आए थे, जब आने का निर्णय उन्होंने किया था तो उन्होंने आध्यात्मिक जगत का एक बहुत ही एक उत्तम जगह को भौतिक जगत में उन्होंने प्रतिष्ठा किया, और वो बहुत गुप्त जगह था, क्योंकि उस जगह को स्वयं राधा रानी ने अपने इच्छा से भगवान श्री कृष्ण की तृप्ति के लिए रचना किए थे।
और वो जगह होता है नवद्वीप मायापुर धाम। स्वयं राधा रानी ने भगवान श्री तृप्ति के लिए अपनी मन की इच्छा से उन्होंने उस धाम को आध्यात्मिक जगत में गोलोक वृंदावन में प्रकट किए थे। उस जगत को इस भौतिक लोक में भगवान प्रतिष्ठा किए और भगवान श्री चैतन्य ने उस जगत में अवतरित हुए। जब वो अवतरित हुए तो उस समय चंद्र ग्रहण था। क्यों चंद्र ग्रहण था? तो वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं कि चंद्र ग्रहण इसके लिए था क्योंकि कोटि 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 चंद्र की सुंदरता से अधिक सुंदर गौरचंद्र का मुखमंडल था। तो उस सुंदरता को देख के चंद्रमा को लाज आ गया और उसने अपने मुंह को छुपा लिया। इसके लिए जब उन्होंने आया था तब उस समय चंद्र ग्रहण था। और जब वो आए थे उसी समय उन्होंने इस पूरा भूलों का संकेत दे दिया कि वो क्यों आ रहे हैं। क्योंकि वो समय चंद्र ग्रहण था तो इसके लिए वो समय में जाके गंगा में स्नान करने के लिए सब ब्राह्मण लोग गंगे के अंदर चला गए और गंगा में जोर जोर से बोल रहे थे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा करके जोर जोर करके बोल के भगवान का नाम लेके स्नान कर रहे थे। तो भगवान ने अवतरित होते वक्त ही उन्होंने इस पूरा दुनिया को स्पष्ट कर दिया कि इस संकीर्तन जो आंदोलन है उसको स्थापना करने के लिए, संकीर्तन यज्ञ है उसको स्थापना करने के लिए भगवान आ रहे हैं। और बहुत सुंदर सुंदर लीला रचाए उन्होंने, जैसे शिवास आंगन में लीला रचाए और चंद काशी की जगह में लीला रचाए और श्रीधर आंगन में लीला रचाए और जितना और गंगा के किनारे में, गौर गंगा के किनारे में अनेक लीला रचाए। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु की सब लीला स्थली और उनके पार्षदों की लीला स्थली और उनके पार्षदों की श्रीपाद जन्मस्थान सब कुछ मायापुर और मायापुर नवद्वीप धाम में सब कुछ है। और मायापुर धाम का महिमा ऐसा है कि शास्त्र बोलता है कि एक कल्प काशी में रह के जो पुण्य एक आदमी पा सकता है वो पुण्य जो है एक रात मायापुर में रह के पा सकता है। और मायापुर में इस 14 भुवन में जितना भी तीर्थस्थली है वो सब तीर्थस्थली मायापुर में वास करता है। सब तीर्थस्थली मायापुर में वास करता है। और मायापुर इतना औदार्य जगह है, इतना औदार्य जगह है कि आप जो भी मायापुर में करेंगे सब कुछ भक्ति सेवा माना जाएगा। जैसा मायापुर में आप जो भी खाएंगे वो प्रसाद ही माना जाएगा, शास्त्र बोलता है। और मायापुर में आप कितना भी कदम लेंगे हर कदम में आपको लाखों अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य मिलेगा, एक एक कदम में। 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा तो इंद्र हो सकता है, लेकिन एक कदम लेने से लाखों अश्वमेध यज्ञ करने का आपको पुण्य प्राप्त होगा मायापुर में एक कदम लेने से। ये मायापुर में चलने का महिमा है। मायापुर में बारे में सुनने की महिमा क्या है, नवद्वीप मंडल महात्म्य में बताया गया है। मायापुर के बारे में सुनने से ही सबका पाप खत्म हो जाता है, सबका पाप खत्म हो जाता है और भगवान की ओर भक्ति श्रद्धा बढ़ता है। ठीक है, खाने के बारे में बात कर लिया, चलने के बारे में बात कर लिया, सुनने के बारे में बात कर लिया, अभी सोने के बारे में बात करने का है। अभी सोने के बारे में बात करने का है। शास्त्र बोलता है आप जितना घंटा मायापुर में सोएंगे उतना घंटा भगवान उसको लिखता है अपने खाते में कि इतना घंटा इसने दंडवत प्रणाम किया। आप मायापुर में 8 घंटा सोएंगे तो आपका खाता में 8 घंटे का दंडवत प्रणाम लिखा जाएगा। अब 10 घंटा सोएंगे 10 घंटा दंडवत प्रणाम लिखा जाएगा। अच्छा है?
अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मायापुर में आके सोने का है। इतना मायापुर इतना कृपा की जगह है कि मायापुर और वृंदावन अभिन्न है। कोई मायापुर और वृंदावन को भिन्न भिन्न नहीं सोचने का है, क्योंकि मायापुर बोला जाता है कि गुप्त वृंदावन। मायापुर बोला जाता है क्या है? गुप्त वृंदावन। मायापुर और जो वृंदावन जो है अभिन्न है। गौड़ीय वैष्णवों को में एक रीति है कि वृंदावन जाने के पहले भक्त मायापुर आते हैं, आने के बाद उसके बाद वृंदावन जाते हैं। तो ये गौड़ीय वैष्णव में रीति है। रीति है, ऐसा रूल नहीं है, रीति है। क्यों? उसका कारण है। क्या कारण है? शास्त्र बोलता है कि मायापुर और वृंदावन में कोई अंतर नहीं है, लेकिन मायापुर और वृंदावन में एक ही अंतर है। वो क्या है? वृंदावन है माधुर्य धाम और मायापुर जो है औदार्य धाम। इसका मतलब क्या है? वृंदावन राधा कृष्णा की निज जगह है, वो माधुर्य धाम है, और वहाँ माधुर्य भक्त जा सकते हैं, माधुर्य भक्त वहाँ रह सकते हैं। वहाँ राधा कृष्णा के अलावा कुछ सोचने के लिए गुंजाइश नहीं है। अगर वृंदावन में जाके कोई धाम अपराध करेगा तो उसको जरूर उसके लिए कुछ दंड मिलेगा। वृंदावन में जाके धाम अपराध करेगा तो जरूर उसके लिए कुछ दंड मिलेगा, या वैष्णव अपराध करेगा या नाम अपराध करेगा, जरूर उसको इमीडिएटली उसको कुछ दंड मिलेगा। हाँ? लेकिन मायापुर ऐसा है कि मायापुर में आके कोई अपराध करेगा तो महाप्रभु उनको उस अपराध से मुक्त होके शुद्ध होने का मौका देंगे। महाप्रभु क्या करेंगे? उस अपराध से मुक्त होके शुद्ध होने का मौका देंगे। हाँ? अगर थैंक यू प्रभु जी। अगर उस अवसर का लाभ उठा के वो अपने आप को ठीक कर लेता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो अवसर का लाभ नहीं उठाता है, दोबारा अपराध करता है, तो क्या होगा? नित्यानंद प्रभु उसको बचाने के लिए आएंगे। उसे बचाने के लिए कौन आएंगे? नित्यानंद प्रभु उसको बचाने के लिए आएंगे, और उसको इतना कृपा देंगे, इतना कृपा देंगे कि वो अपने अपराध से मुक्त हो जाएगा। तो इसका क्या साक्षी है? इसका साक्षी है जगाए और मदाए। इसका साक्षी है जो जगाए और मदाए अपने शुद्ध भक्त बन के भक्तों का सेवा किया था गंगा घाट में। वो जगाए मदाए घाट, गंगा का घाट मायापुर में जाके आप देख सकते हैं। और जहाँ महाप्रभु ने पूरा रात शिवा सांगन में संकीर्तन किया था, उस शिवा सांगन को आप जाके दर्शन कर सकते हैं। ऐसा मायापुर का महिमा बहुत कुछ है। भगवान चैतन्य उन्होंने वहाँ के लीला रचाया है। तो इसके लिए आप सबको निमंत्रण है कि आप मायापुर आइए। मंगलारती करते हैं तब बोलते हैं वृंदावन धाम की जाए। उसके बाद क्या बोलते हैं? मायापुर नवदीप धाम की जाए। तो मायापुर नवदीप धाम की जाए बोलने से मायापुर को याद करते हैं। तो मायापुर को याद करते हैं। तो मायापुर का याद करने से मायापुर आने का इच्छा आ सकता है, और उस इच्छा आने से आप मायापुर आ सकते हैं। तो आप सबको मैं निमंत्रण देता हूँ कि जब समय मिलेगा तब मायापुर आइएगा और मायापुर धाम का पूरा लाभ उठाइएगा। अभी मैं कनाडा में घूम रहा हूँ मायापुर का सेवा के लिए, कि मायापुर में भक्तों की सेवा के लिए और मायापुर में जो लोग आ रहे हैं उनकी सेवा के लिए, और मायापुर में धामवासी हैं उनकी सेवा के लिए हम लोग एक हॉस्पिटल बना रहे हैं। इस्कॉन मायापुर के ओर से एक हॉस्पिटल बना रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा शानदार मंदिर बन रहा है और सब लोग आके उस मंदिर को देखेंगे, भक्त आके मंदिर को देखेंगे और उनका कुछ
शरीर का कुछ व्यवस्था हो जाएगा या शरीर का कुछ बीमारी हो जाएगा तो बहुत कष्ट होता है इधर उधर भागने के लिए, और फिर बहुत सोचते हैं अभी क्या होगा, किधर होगा, क्या जाएगा। तो उनके लिए अच्छा हॉस्पिटल रहना ज़रूरी है। और मायापुर में भी 90 देशों के से ज़्यादा जो नागरिक मायापुर में स्थानीय वासी हैं। 10,000 भक्त मायापुर में वास करते हैं। 90 देशों से ज़्यादा लोग हैं, स्थानीय वासी हैं। उनका भी परिवार है, उनका भी बच्चे हैं, उनका सेहत का भी देखभाल करना है, उनका शरीर का भी सेवा करना है। तो इसके लिए भी वहाँ भी जो हॉस्पिटल ज़रूरी हो रहा है। और मायापुर में 40 से ज़्यादा गौड़िया मठ है, और गौड़िया मठ में भी बहुत ब्रह्मचारी रहते हैं, सन्यासी रहते हैं, और वो लोग पूरा इस्कॉन जैसा पैसा नहीं है। वो लोग कोई गौड़िया मठ बहुत गरीब है, इतना गरीब है कि कोई ब्रह्मचारी बीमार पड़ जाएगा तो वो बीमारी को झेल लेगा, हरे कृष्णा करेगा, बीमारी को झेल लेगा, और बीमारी उसको मार देता है तो मर जाएगा। इतना उनका स्थिति हालत ख़राब है। तो हम लोग अभी से उनको हमारा जो हॉस्पिटल में फ्री में सेवा देते हैं, उनसे पैसा नहीं लेते हैं, उनको फ्री ट्रीटमेंट देते हैं। और बड़ा हॉस्पिटल होगा तो हम उनका अच्छा सेवा कर सकते हैं, उनको भी, वो भी साधु लोग हैं, उनको भी सेवा करना है। और ये भी है कि वहाँ को जो धामवासी है, स्थानीय लोग हैं, ज़्यादातर वो लोग लेबर है, लैंडलेस लेबर है। लैंडलेस लेबर का हिंदी में क्या बोलेंगे, बहुत मुश्किल है। लैंडलेस, बिना ज़मीन का पूरा वो मजदूर है। क्योंकि मायापुर में कोई इंडस्ट्री नहीं है। वो मायापुर का बहुत, वो पूरा एरिया में 20-30 किलोमीटर रेडियस में कोई इंडस्ट्री नहीं है। नादिया डिस्ट्रिक्ट ही एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट है, खाली वो कहाँ कृषि का काम चलता है, और मैक्सिमम लोग हैं एग्रीकल्चरल लेबर है जो खेत में काम करते हैं, खेती करते हैं, और लोग उनका स्वयं का खेत भी नहीं है, तो बहुत गरीब लोग हैं। तो बाहर का लोग आएंगे तो ये ज़रूर देखेंगे कि इस्कॉन ने लाखों लाख डॉलर खर्चा करके इतना शानदार मंदिर बना दिया है, लेकिन वहाँ साथ में जो गरीब लोग रहते हैं उनके लिए क्या किया है। ये प्रश्न आएगा नहीं, आ गया है। जब मैं ह्यूस्टन में था ये महीने का शुरू में, और मैंने एक प्रेजेंटेशन किया हॉस्पिटल के बारे में नॉर्थ अमेरिकन जीबीसी को, और मैंने बोला कि आप लोग इसको सपोर्ट कीजिए। तो उन्होंने रेजोल्यूशन दिया कि हाँ, हर मंदिर में मंदिर के अनुसार, उनके डिसीजन के अनुसार जो सपोर्ट कर सकता है वो सपोर्ट कर सकता है करके उन्होंने रेजोल्यूशन दिया। वो देने के 2 दिन के बाद अनुतम प्रभु जो जीबीसी हैं नॉर्थ अमेरिका का, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि फ्रांस से एक भक्त उनको फ़ोन किया कि फ्रांस में एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है, वो न्यूज़पेपर का नाम है ली मोंडी करके एक न्यूज़पेपर है। उस न्यूज़पेपर में इस्कॉन के बारे में एक बहुत बड़ा आर्टिकल उन्होंने छापा है, और उस आर्टिकल का मेन सब्जेक्ट मैटर क्या है कि इस्कॉन ने अपने हेडक्वार्टर्स मायापुर में बहुत डॉलर खर्चा करके इतना बड़ा एक मंदिर बना रहा है, लेकिन उधर का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ख़राब है, उधर लोगों का देखने के लिए कोई नहीं है, इस्कॉन उनका जिम्मेदारी नहीं ले रहा है करके उन्होंने बहुत ही एक नेगेटिव आर्टिकल लिखा था। वो छप भी गया। तो उन्होंने फ़ोन करके अनुतम प्रभु को पूछा कि ऐसा आर्टिकल लिखा है, इसका हम क्या जवाब दे सकते हैं। तो अनुतम प्रभु ने तुरंत उनको लिखा है, अभी इधर नॉर्थ अमेरिकन जीबीसी में प्रेजेंटेशन हुआ है, मायापुर में बहुत बड़ा 100 बेड हॉस्पिटल बन रहा है, और बहुत कुछ भी आगे बनाने का उनका पास प्रोग्राम है, वो लोग बहुत कुछ कर रहा है स्थानीय लोग के लिए करके। ये भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बाहर का लोग को हमारे ओर अटेंशन पॉजिटिवली अट्रैक्ट करने के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तरफ से देखिएगा तो डिवोटी केयर प्रोजेक्ट है, एक तरफ से देखिएगा तो धामवासियों के लिए प्रोजेक्ट है, एक तरफ से देखिएगा तो बहुत बड़ा प्रीचिंग है, और एक तरफ से देखिएगा तो पूरा विजिटर के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं प्रभु के साथ डिस्कस कर रहा था, जब ये 100 बेड हॉस्पिटल बन जाएगा तो बहुत कुछ मेडिकल टूरिज़म भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग जो
काम कर सकते हैं, इससे इधर का लोग का बहुत पैसा बच सकता है। इधर कोई कोई विषय है जो मैंने सुना है, इधर डेंटल तो नॉन कवर्ड है, तो खाली डेंटल में काम करने में कोई काम ऐसा है जैसा इम्प्लांट्स वगैरह है, अगर आप 4 इम्प्लांट कराएंगे, मायापुर में 2 बार आके प्लेन टिकट लेके वहाँ रह के 3 दिन रह के खा पी के मायापुर घूम के 4 इम्प्लांट कराएंगे, तो वो सब खर्चा करने के बाद आपको कम से कम 10,000 कैनेडियन डॉलर बच सकता है। ऐसा विषय है, तो बहुत कुछ सेवा हो सकता है। अभी हम उसका प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो अगर किसी को इसमें कुछ इंटरेस्ट है, कोई हेल्प करना है, आप मेरे से बात कर सकते हैं। हम आपको बता सकते हैं कि आप कैसा इसमें भाग ले सकते हैं, क्या हेल्प कर सकते हैं। और महाप्रभु की असीम सीमा के बारे में हम बात किया था और महाप्रभु की कृपा के बारे में बात किया था। तो मायापुर धाम से तो आए हैं, तो हमका भी कुछ ना कुछ करना है, तो इसके लिए हम भी एक असीम कृपा का एक टुकड़ा लेके आए हैं। क्या है कि मायापुर नरसिंहदेव का जो पवित्र है उसका हम हमारे साथ लेके आए हैं, जो बहुत स्पेशल पवित्र है। और जो भी डोनेशन देने का वादा करेगा, प्लज लेगा, वो प्लज लेने से हम आपको एक पवित्र दे देंगे। बाद में प्लज आप पूरा करना आपका काम है। हमारा काम क्या है, अब प्लज लेने से हम आपको एक गिफ्ट दे देंगे। तो किसी को कुछ इंटरेस्ट है, करने का है तो कर सकते हैं, तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। सिंपल भी डोनेशन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा डोनेट करने का, ऐसा नहीं है। $20, $10 महीना ऐसा भी कर सकते हैं। और जो भी डोनेशन करेंगे वो टोरंटो इस्कॉन में जाएगा और टोरंटो इस्कॉन से मायापुर जाएगा। आपके लिए इसमें क्या सुविधा है कि क्योंकि टोरंटो इस्कॉन में जा रहा है डोनेशन, तो आपको यहाँ का टैक्स रिसीट मिल सकता है। तो आपके लिए ये लोकल डोनेशन है, तो आपको यहाँ का टैक्स रिसीट मिल सकता है। ये आपके लिए सुविधा है। ओके, वेरी गुड, टाइम हो गया है। तो आज का सभा समाप्त करने के पहले आपको दोबारा वो मंत्र याद कराना चाहता हूँ। क्या मंत्र है? दोनों हाथ निकलिए और रेडी हो जाइए। गौरंगा 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 मायापुर धाम की, चैत्र महाप्रभु की, हैलिफैक्स भक्तवृंद की, शील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे। प्रभु के थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया मेरा हिंदी को टॉलरेट करने के लिए।